गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले इस समय पर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। एग्जाम ओरिजिनल्स की जो देश दुनिया सीरीज है उसमें आज है मध्य प्रदेश विशेष, और मध्य प्रदेश विशेष में आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और जो खबर है ना, वो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना और मध्य प्रदेश की लाडली बेटियों के लिए खबर है। बहुत ही शानदार कदम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मैं कहूं आप लोगों से तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या हुआ, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पूरे देश की महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रशासन में बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और जो है वो नया कदम उठाया गया है। काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इसी कदम के बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। इस कदम के बारे में आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश की बेटियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। अच्छे से आंख खोल कर देखिए, ये 33% नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की बेटियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई चुनावी घोषणा है, इसके ऊपर पूरा का पूरा शासन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके ऊपर शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। लेकिन इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि किस विभाग में नहीं मिल पाएगा बेटियों को आरक्षण, या ये जो 35% आरक्षण है वो मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग पर लागू नहीं होगा। ये तमाम जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं आने वाले 5 मिनट में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन भी बना रहे आप लोगों के साथ। तो आज की मुख्य खबर यही है कि मध्य प्रदेश की बेटियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाना चाहता हूं ना, वो चीजें क्या है कि आप लोग पहले न्यूज है, न्यूज चैनल्स ने जो कवर किया है वो आप लोग एक बार देख लो। और वो ये है कि भाई मध्य प्रदेश, देखो, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35% आरक्षण महिलाओं को। कहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा सरकारी नौकरियों में। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, हर राज्य की विधानसभाओं में जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों में 33% सीटें या 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का काफी उम्दा कदम, अगर मैं कहूं कि महिला सशक्तिकरण की ओर, महिला का प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो एक कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। देखो, इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो पंचायत होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं या जो नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, इन नगरीय निकायों के चुनाव में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने ये कहा था कि नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव में जो प्रतिनिधि होंगे उनमें 50% सीट्स या 50% जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं को आरक्षित पहले ही कर चुका है मध्य प्रदेश, पहले ही कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था। तो अब विधानसभाओं में भी आरक्षण हो जाएगा कुछ समय के बाद, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद लोकसभा में भी आरक्षण हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले से ही 50% आरक्षण नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव में आरक्षित कर रखा है। अब सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश का राजपत्र जो है, मध्य प्रदेश का राजपत्र है सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। डेट आप लोग देख लेना, 3 अक्टूबर 2023, 3 अक्टूबर 2023 का ये राजपत्र है। और 3 अक्टूबर 2023 के राजपत्र के द्वारा ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद 309 के शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश के सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध करता है। और क्या उपबंध करता है ये देख लो, यहां पर ये कहता है कि किन्हीं सेवाओं, नियमों
में किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती प्रक्रम पर समस्त पद और किस पद को छोड़कर, तो यहां पर बोला गया है वन विभाग को छोड़कर, वन विभाग के तहत होने वाली, हाँ, वन विभाग के तहत होने वाली भर्तियों को छोड़कर, तो वन विभाग के तहत होने वाली भर्तियों को छोड़ दिया जाए। तो वन विभाग के अलावा जितने भी विभागों के द्वारा भर्तियां करवाई जाती है या जिन भी विभागों में भर्तियां होती है उनमें 35% का आरक्षण 35% का आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। और ये आरक्षण जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होगा। इसका मतलब यह है कि हॉरिजेंटल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। हॉरिजेंटल का मतलब है जितनी भी वैकेंसी आएगी उन वैकेंसी, मान के चलो कि 500 वैकेंसी आती है तो 500 का 35% सीटें, जितनी भी, जैसे 500 सीट आई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो 500 सीटों में से 35% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित पहले से ही हो जाएगी। फिर हॉरिजेंटल और क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि मान के चलो उन 500 में से 100 सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो उन 100 सीटों में से भी 35 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और टोटल आरक्षण में से, टोटल महिलाओं के 35% आरक्षण में से उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आरक्षण है ना वो क्षैतिज और आप लोगों को ऊर्ध्वाधर भी देखने के लिए मिलेगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप लोगों को यह आरक्षण देखने के लिए मिलेगा। यह 3 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबर है जो मुझे आप लोगों को बताना था। तो मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर से जो है वो आने वाली जितनी भी भर्तियां है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण, वन विभाग की भर्तियों को छोड़कर समस्त भर्तियों में आप लोगों को महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर चल रहा है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी सुपर 60 बैच, जहां पर 60 दिनों में आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है सुपर से भी ऊपर। और अगर आप लोग, हाँ, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, काफी बहुत कम फीस में, सबसे मुझे लगता है कि मार्केट में सबसे कम फीसों में ये तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार इस कोर्स को आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोग एक बार जाकर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। संपदा मैम के अंडर गाइडेंस ये कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है और एग्जाम ओरिजिनल के ही ऐप पर आप लोगों को मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 और 2024 के लिए बेहतरीन टॉपर्स के द्वारा तैयार की हुई टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए भी आप लोगों को ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आज ही, देरी किस बात की है, आज ही एग्जाम ओरिजिनल्स का ऐप डाउनलोड कीजिए। तो बस आज के लिए मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।